राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, महालक्ष्मी शुभ राजयोग, खुशी से रो देंगे आप। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, आपके 6वें घर में शुभ लक्ष्मी योग का निर्माण हुआ। शुभ महालक्ष्मी योग का निर्माण हुआ। यह महालक्ष्मी योग क्या होता है, कैसे बनता है, कब बनता है? जब कभी भी चंद्रमा और मंगल की युक्ति होती है किसी भी राशि में, किसी भी घर में, तब बनता है महालक्ष्मी शुभ योग। आपके 6वें घर में मंगल कर्क राशि में बैठे थे, यहीं पे चंद्रमा का गोचर हुआ और मंगल और चंद्रमा का मिलन हुआ, युक्ति हुई और यहीं पे बन गया महालक्ष्मी योग। जैसा कि बात से, शब्द से ही विदित है महालक्ष्मी योग, तो धन का द्वार खुला आपके लिए। और यह बना कहां है? आपके 6वें घर में। 6वां घर क्या होता है? रोग ऋण शत्रु का। रोग ऋण शत्रु का होता है। अच्छा, यही नहीं, और भी योग बना है आपके धन के घर में। सूर्य बुध बुधादित्य योग, सूर्य और शुक्र शुक्रादित्य योग, बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग, शुक्र उच्च अवस्था में बैठ करके मालव्य योग बना रहे हैं, शनि और राहु पिचास योग बना रहे हैं, जिसमें हमें कुछ सावधानी बरतनी है। अच्छा, तो जो ये नया योग बन गया महालक्ष्मी शुभ योग, इसका क्या परिणाम होगा, हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा? ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। हर छोटी बड़ी आपको जानकारी मैं देते रहता हूं, आपको अपडेट करते रहता हूं, छोटा छोटा उपाय भी बताते रहता हूं। उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। अच्छा, ये घर जो होता है, ये घर होता है रोग ऋण और शत्रु का। रोग ऋण और शत्रु का। तो यदि कोई समस्या थी स्वास्थ्य संबंधी, ब्लड से जुड़ा हुआ कोई समस्या था, तो वह समस्या दूर होगा, मन शांत होगा। यदि कोई दुश्मन, कोई अज्ञात शत्रु है, तो वह शत्रु दूर हो जाएगा। और आप धन कमा रहे हैं, जिसके कारण आप ऋण को चुकता करेंगे। यदि आपने बैंक से कोई कर्ज ले रखा है, तो धन का इतना आगमन होगा कि आप ऋण को चुकता कर देंगे। अच्छा, देखिए, आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो गया होगा। आपने देखा होगा या फील नहीं किए हैं तो फील करिएगा। ज्यों ही 29 मार्च से आपके इस घर से निकल करके शनि महाराज आपके इस घर में आए, तो आपने अनुभव किया होगा, आपको लाभ होना शुरू हो गया। भले कुछ ही लाभ हुआ, आंशिक लाभ हुआ, लेकिन हो रहा है धीरे धीरे, समय समय हो रहा है, धीरे धीरे हो, लेकिन हो रहा है। अब ये जो नया मामला आ गया, नया योग बन गया, इससे आपके जीवन में एक नया दिशा निर्धारित करेगा। क्योंकि ये घर जो होता है नौकरी का भी होता है। तो आपने प्रयास किया, आपने कोशिश किया, कर्म किया, मेहनत किया, इंटरव्यू दिया, किंतु आपको सफलता नहीं मिली। देखिए, एक पल ही काफी होता है शिखर पे पहुंचने के लिए। एक पल में क्या से क्या हो जाता है। तो ये तो 2.5 दिन का समय है। क्योंकि चंद्रमा जिस भी घर में, जिस भी राशि में जाते हैं, 2.5 दिन तक ही रहते हैं। क्योंकि इनको स्थान बदलना होता है। ये शीघ्र फल देने वाले और आगे बढ़ने वाले, शीघ्र गति से आगे बढ़ने वाले ग्रह होते हैं। तो 2.5 दिन में ये हट जाएंगे। तो 2.5 दिन का समय आपके लिए बेहद चमत्कारी, बेहद लाभदायक है। यदि इस समय आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देते हैं, चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, आपका सिलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आपने किसी कंपनी में परीक्षा दिया है या सरकारी नौकरी का परीक्षा दिया है, इस दरमियान रिजल्ट आ रहा है, तो आपके फेवर में आएगा, आपको लाभ मिलेगा,
आप धन कमाएंगे, धन का अर्जन करेंगे। बहुत अच्छा समय है, चमत्कारी लाभ होगा। अच्छा, एक बात और समझिएगा, इनकी यहां से 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि, संयुक्त दृष्टि चंद्रमा की, मंगल की आपके 12वें घर पे पड़ेगी। तो 12वां घर क्या है? 12वां घर होता है खर्च का, और 12वां घर होता है आपके विदेश का। तो यदि विदेश से जुड़ा कोई मामला है, कोई समस्या है, कोई पैसा फंसा है, तो उसका निपटारा होगा। विदेश से धन कमाएंगे, विदेश से धन का स्रोत बनेगा, विदेश से धन आएगा। यदि आप कोई बिजनेस व्यापार कर रहे हैं विदेश से, तो आपको वहां से लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। विदेश से आप धन कमाते हुए दिखाई देंगे। और यह जो घर होता है, यह घर होता है खर्च का। तो आपका पैसा जो खर्च होगा, वह पैसा आपका खर्च कम होगा, इन्वेस्ट ज्यादा होगा। आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। तो यदि आप कहीं जमीन लेना चाहते थे, कोई मकान लेना चाहते थे, तो आप जमीन लेंगे, मकान लेंगे, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र हैं। तो आपको जमीन का योग बना रहे हैं। रियल एस्टेट में पैसा आपका इन्वेस्ट होगा, वहां से आप पैसा कमाएंगे। तो पैसा आपका खर्च तो जरूर होगा, किंतु वह पैसा इन्वेस्ट होगा, क्योंकि यह घर खर्च का भी है। तो खर्च तो होना ही होना है, लेकिन वह खर्च ना होकर के इन्वेस्ट हो जाएगा। आपका धन बढ़ेगा। यदि आप विदेश जाना चाह रहे थे, चाहे नौकरी के लिए, चाहे बिजनेस के लिए, चाहे व्यापार के लिए, चाहे हमारे भाई बहन पढ़ने के लिए, तो यदि कोई बाधा, कोई अड़चन था, मामला नहीं बन पा रहा था, अब आप कोशिश करेंगे तो आपका मामला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके जाने का मार्ग खुलेगा, रास्ता प्रशस्त होगा। कोशिश आपको करना पड़ेगा, प्रयास आपको करना पड़ेगा। तो ये जो योग बना है, इस योग का फल लेना है आपको, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, तो आपका मामला सेट हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा। आपको खूब लाभ हो रहा है। इस समय में हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, और चंद्रमा को प्रसन्न करना है तो भोलेनाथ के ऊपर 1 लोटा जल दीजिए, थोड़ा सा दूध चढ़ाइए, दूध का दान करिए, सफेद चावल का दान करिए, चीनी का दान करिए। हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, उसका सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।